एक छोटी सी उदाहरण मैं आपसे जानना चाहूंगा। समस्तीपुर जिले में हम लोग रहते हैं, ठीक है। अगर आपको समस्तीपुर जिले का डीएम बना दिया जाए तो सबसे पहले आपका कौन सा मुद्दा होगा कि इस पे हमें सुधार करना है, इस पे हमें बदलाव लाना है, इस चीज को हमें दूर करना है? क्या करेंगे आप? सबसे पहले एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। इंजीनियर समझते हैं? इंजीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभियंता। क्या करना चाहते हैं आप आगे? आगे इंजीनियर बनना चाहिए। इंजीनियर बनना चाहते हैं? अरे वाह वाह वाह। एक कोशिश और कर, तू बैठ ना कभी हार कर। एक कोशिश और कर, तू बैठ ना कभी हार कर। संकल्प को तू कृत बना, विश्वास को तू दृढ़ बना। संकल्प को तू कृत बना, विश्वास को तू दृढ़ बना। थोड़ा और इंतजार कर, एक कोशिश और कर, तू बैठ ना कभी हार कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं KR न्यूज और मैं हूं आपके साथ अवधेश। अभी मैं दलसिंह सराय प्रखंड के पार गांव में हूं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप HR स्टडी एंड क्लब, ये कोचिंग संस्थान है। और आज जब से मैट्रिक का यानी कि 10वीं क्लास का रिजल्ट निकला है, तब से बहुत सारे सोशल मीडिया पे इस कोचिंग संस्थान के बच्चे का फोटो, उसका प्राप्त अंक वायरल हो रहा था। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं इस कोचिंग संस्थान पे आऊं। हालांकि मैंने अपने चैनल से कई कोचिंग संस्थान के बारे में आप सबों को बताया हूं कि कहां पर क्या व्यवस्था थी, कैसे बच्चे तैयारी किए थे और कितना अंक प्राप्त किए। लगभग बहुत जगह हमारे दलसिंह सराय क्षेत्र की बात अगर की जाए तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 400 प्लस अंक प्राप्त किए। लेकिन इस कोचिंग संस्थान का जो बच्चा यहाँ पे 400 प्लस अंक प्राप्त किए हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे कि 400 प्लस लाने वाले इस कोचिंग संस्थान के बच्चे की संख्या ज़्यादा है। तो आज मैं इस कोचिंग संस्थान पे आया हूँ। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, सभी के सभी इस बार के 10वीं परीक्षा में अच्छा अंक लाए। तो हम इससे बात करेंगे। बहुत सारे यहाँ पे बच्चे हैं जो नहीं भी आ पाए हैं। एक आध बच्चे हैं जो अच्छा अंक प्राप्त किए थे, 471 के आसपास, वो बाहर चले गए। क्या नाम हुआ आपका? एकांश कुमार। एकांश जी, कितना अंक प्राप्त हुआ है आपको? 447। 447। कैसे तैयारी किए थे? कोचिंग तो कोरोना के कारण बंद था, फिर भी सर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोगों का क्लास पूरा करवाए थे। यहाँ तक कि सर इतना भी बोल चुके थे कि जब आपको ज़रूरी होगा तब हम आप हमसे कांटेक्ट करके उस समस्या का समाधान कर पाएंगे। एकांश नाम बताए थे ना? एकांश जी, आप हमें ये बताएंगे इस बार जो रिजल्ट हुआ है, इसमें जो अंक प्राप्त हुए हैं, आपके मेहनत से हुए हैं या चोरी भी किए थे इसमें? नहीं सर, हम एक रात भी चोरी अपने मेहनत का। अच्छा, अपनी मेहनत से किए थे। सारा सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जाता था आपको? हाँ सर, पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। चलिए, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। इंजीनियर समझते हैं? इंजीनियर समझते हैं? इंजीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभियंता। चलिए, बढ़िया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या करना चाहते हैं आप आगे? आगे इंजीनियर बनना चाहिए। इंजीनियर बनना चाहते हैं? अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शुभकामना, आगे आप और बेहतर करें। आपका क्या नाम हुआ? आर्यन कुमार। आर्यन जी, कितना अंक प्राप्त हुआ है आपको? 444। अच्छा, 444। हाँ सर। क्या बात है। क्या करना चाहते हैं आप आगे चल के? IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। इसके लिए मेहनत अभी कर रहे हैं या आगे कुछ करने का प्लानिंग है? अभी से ही मेहनत कर रहे हैं ना, तभी तो आगे चल के रिजल्ट अच्छा होगा। हाँ। किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर है? साइंस में। साइंस में। आर्यन नाम बताए ना? आर्यन जी, जितना अंक आपको प्राप्त हुआ है, आप इस अंक से प्रसन्न हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं कि जितना हम मेहनत किए थे उतना प्राप्त हो गया? सॉरी सर, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैं संतुष्ट नहीं हूँ इन अंकों से। बट क्यों? क्योंकि सर मैंने बहुत अधिक मेहनत की थी और मैंने मतलब मेहनत पर ही ध्यान दिया। कोई क्वेश्चन आउट, रोज़ क्वेश्चन आउट होते थे, लेकिन मैं क्वेश्चन कभी नहीं देखा आज तक। और जिन बच्चों ने मेहनत नहीं भी किया, उनका भी रिजल्ट कभी कभार अच्छा हो जाता है और अच्छा। और मेरा, लेकिन मैंने चोरी नहीं किया। आपने कहने का मतलब यही है कि आपने जितना मेहनत किया उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं आया, उस हिसाब से आपको अंक नहीं आया? नहीं है ना? हाँ। आर्यन जी, आप हमें ये बताएंगे, ये गड़बड़ी कहाँ पे लगती है आपको? जो शिक्षक चेक कर रहे थे वहाँ पे दिक्कत हुआ है, या जो वहाँ पे टाइप करने वाले थे, जो बोर्ड में काम करते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है? कुछ बता सकते हैं आप? सर, जो टीचर मतलब चेक करते हैं ना, उनको तो केवल बस वो चेक करते हैं, तो उनको तो बस रुपये चाहिए। जितने अधिक कॉपी चेक करेंगे उतने अधिक रुपये मिलेंगे। तो रुपये के मतलब
अथी में आकर के वो अधिक रुपये कमाने के उद्देश्य से वो एवरेज मार्किंग के करते हैं, इसीलिए कुछ मतलब अच्छे बच्चों का भी कभी कभी ख़राब रिजल्ट हो जाता है। आर्यन जी, बहुत मुद्दे वाली बात है। आप हमें ये बताएंगे, अगर उस जगह पे जो शिक्षक आपका कॉपी चेक कर रहे थे या जो भी बच्चे के कॉपी चेक करते हैं शिक्षक, उस जगह पे यदि चेक करने में आप होते तो किस प्रकार से करते आप? सर पहले तो मतलब उस कॉपी को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, अगर मतलब पढ़ते और अगर अच्छा जिस प्रकार मतलब मैंने लिखा था उस प्रकार अगर अंक मतलब देने वाले अगर कोई सर रहते तो वो अच्छे से ही अंक देते, और अगर मैं होता तो वहाँ पे मतलब पढ़ पढ़ के अंक देता। दिन भर में मात्र 10 कॉपी ही चेक होंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ पढ़ के अंक देता। बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारे चैनल से बहुत ऐसे वीडियो अपलोड हुए हैं इस बार के एग्जाम को लेकर, रिजल्ट को लेकर, जिसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कहना है कि मैंने जो लिखा था, मैंने जिस हिसाब से लिखा था, जिस हिसाब से मेहनत किया था, उसके मुताबिक बहुत कम अंक प्राप्त हुए। ऐसा क्यों? कहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई? जाहिर सी बात है, जिस तरह से बहुत कम दिनों में रिजल्ट दिया गया है तो यहाँ पे संचय वाली बात हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो उस हिसाब से उसको रिजल्ट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? गुड़िया कुमारी। कितना नंबर आपको मिला है? 453। 453। क्या लग रहा है 453 नंबर आप जो मेहनत किए थे, आप जो लिखे थे, उसके हिसाब से सही है या कम है? जो लिखे थे वो तो सही आया, लेकिन हमें जिसमें नंबर लगता था ज़्यादा आएगा उसमें कम आया है। गुड़िया नाम है ना आपका? चोरी भी किए थे आप? नहीं किए थे। यस सर। ईमानदारी से लिखे थे? यस सर। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पहले भी बताया, ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारी दिक्कतें बच्चों को हो रही है और कई वीडियो में मैं दिखाया हूं कि जो बच्चे मेहनत करके लिखे हैं उसको उतना अंक नहीं प्राप्त हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये अगर बोर्ड की गड़बड़ी है तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? मौसमी कुमारी। मौसमी जी, आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ? 463। मौसमी जी, क्या करना चाहते हैं आप आगे? पढ़ाई करके क्या बनना चाहते हैं? हम IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं आप? अभी से सोच लिए कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, उसके लिए मेहनत करना होता है। क्या आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन उतना सपोर्ट आपको करेंगे? करेंगे? हाँ। क्या करना चाहते हैं आप? क्या बदलाव लाना चाहते हैं IAS बन के? हम IAS बन के सबको ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, जो लोग शिक्षा से वंचित हैं उन्हें शिक्षित करना चाहते हैं। चलिए, एक छोटी सी उदाहरण मैं आपसे जानना चाहूंगा। समस्तीपुर जिले में हम लोग रहते हैं, ठीक है? अगर आपको समस्तीपुर जिले का DM बना दिया जाए तो सबसे पहले आपका कौन सा मुद्दा होगा कि इस पे हमें सुधार करना है, इस पे हमें बदलाव लाना है, इस चीज को हमें दूर करना है? क्या करेंगे आप? सबसे पहले बेरोजगारी को दूर करेंगे। बेरोजगारी को कैसे दूर कर पाएंगे आप DM बन के? बेरोजगारी को लोगों को काम मिलेगा तब बेरोजगारी खत्म होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच है। एक बार मौसमी नाम बताए ना, मौसमी जी के लिए प्लीज ताली हो जाए। मौसमी जी, बिल्कुल सही बात है। बेरोजगारी दूर तब होगी जब आप अपने जिले के शिक्षा व्यवस्था को सही करेंगे, आपके जिले के बच्चे युवा सही से पढ़ पाएंगे, उनके पास नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, आगे चल के कुछ ना कुछ करेंगे, बेरोजगारी दूर हो जाएगा। इस कोचिंग संस्थान के सेकंड टॉपर हैं आप। हाँ। चलिए, बढ़िया। एक बार पुनः बधाई और शुभकामना, आप आगे और अच्छा करें। यहाँ पे और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने, मैं सबसे मिलने का प्रयास करूंगा। आपका क्या नाम हुआ? संगीता रानी। संगीता जी, कितना नंबर आपको मिला है? 394। 394 मिला है। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे चल के क्या करना चाहते हैं आप? हम बैंकिंग में जाना चाहते हैं। बैंकिंग में जाना चाहते हैं, ये ऐसे बोल रहे हैं आप या उसके प्रति आपको लगता है कि नहीं उस क्षेत्र में मुझे कुछ करना है, या कुछ ऐसे कि बैंकिंग में जाना है? होता है ना कि बच्चों का एक ये होता है कि कोई पूछ दिया आगे क्या करना है तो बता देते हैं कि मुझे ये करना है। क्यों आप बैंकिंग में क्यों जाना चाहते हैं आप? ये नहीं सोचा है? नहीं। अच्छा, चलिए, बढ़िया बढ़िया, अच्छा करें, मेहनत करें। आपका क्या नाम हुआ? अभिलाषा कुमारी। कितना नंबर आपको मिला है? 422। 422।
आप अपने बदौलत 422 लाए हैं या आपके कोचिंग के जो भी शिक्षक थे वो आपके लिए मेहनत कर रहे थे, उनके बदौलत लाए हैं? कोचिंग के शिक्षक भी मेहनत करते थे और हम खुद। आप मेहनत नहीं करते थे? हाँ, हम खुद भी बोले सर। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, कोचिंग के शिक्षक हो या घर में पेरेंट्स हो, गार्जियन हो, वो केवल दबाव बना सकते हैं पढ़ने के लिए, है ना, लेकिन एक अपनी जो जिम्मेवारी होती है बच्चे उससे पढ़ते हैं, है कि नहीं, है ना। अब आप घर पे पढ़ रहे हैं, जब तक पापा देख रहे हैं, मम्मी देख रहे हैं, तब तक आँख कहाँ पे है, बुक पे, और वो जब ही इधर उधर गए, सो गए, अपनी नजर कहाँ चली गई, फोन पे, या बंद हो गई। तो क्या लग रहा है आपको कि बच्चे अपने जिम्मेवारी से पढ़ते हैं, है ना। शिक्षक आपको मदद करेंगे, जहां पे आपको दिक्कतें आएगी वहां पे शिक्षक आपको मदद करेंगे, लेकिन पढ़ाई अपने जिम्मेवारी से किया जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया, 422 अंक प्राप्त किए, बढ़िया। आपका क्या नाम हुआ? आकांक्षा प्रिया। कितना नंबर आपको? 458। 458। कैसा लग रहा है 458 नंबर, 500 में 458? आप कभी सुनते होंगे कि 400 प्लस आया, उस समय लगता होगा कि हमें भी आता तो कितना अच्छा होता। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा फील हो रहा है। आगे चल के क्या करना चाहते हैं? यूपीएससी क्रैक करना है। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारे क्षेत्र में जो गांव हैं वो सब बहुत पिछड़े हुए हैं, तो गांव में इम्प्रूवमेंट हो और लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं। चलिए, बढ़िया। और क्या करना चाहते हैं? और अभी तक सोचा नहीं ज़्यादा कुछ। आगे फिर सोचेंगे। अब मेरे प्यारे साथियों, मैं बच्चे से इसलिए मिलने आया हूँ कि जो इन्होंने तैयारी किया, इन्होंने जो मेहनत किया, आज वो मेहनत सफल हो गया। इनसे मिलने के बाद हमें भी प्रेरणा मिलती है, और जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं उन्हें भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी इस तरह से मेहनत करना है, हमें भी अच्छा अंक प्राप्त करना है। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है, बच्चे को प्रेरणा मिलना, और ये सभी बच्चे प्रयास करेंगे कि आज जो मैंने किया मैं इससे भी बेहतर करूं आगे चलकर। आपका क्या नाम हुआ? दिव्या भारती। आपको कितना अंक प्राप्त हुआ है? 433। 433। इसमें किसका योगदान रहा है? आपके घर के मम्मी पापा का, या शिक्षक के, या आपके अपने खुद के मेहनत से इतना ऐसा कुछ हो पाया? वो का रहा है। अच्छा, सभी लोगों का मेहनत रहा है। हाँ। चलिए, बढ़िया। सभी को शुभकामना, सब लोग अच्छा करें। इधर भी हैं। आपका क्या नाम हुआ? नीरज कुमार। नीरज जी, कितना नंबर आपको मिला है? 300 नंबर मिला है। 300 नंबर। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं 300 से नहीं, 300 मिला है तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे कम मिला है ना, बहुत मिला है। एक ये भी चीज होती है कि आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो ज्ञान है, जी सर, ये आप कहीं जाएंगे तो वो बिखेरना होता है ना। तो जज्बा रखना है, मेहनत करना है, और जो अभी मिला है इससे ज्यादा आगे लेना है। और ठीक है, आगे क्या करना चाहते हैं आप? सर पैरामेडिकल लाइन, नर्सिंग लाइन में जाना चाहते हैं। अच्छा, नर्सिंग। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना, सभी को शुभकामना। यहाँ के जो संस्थापक हैं मैं उनसे भी मिलने का प्रयास करूँगा। सर, क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार। क्या कहना चाहेंगे? आपके कोचिंग संस्थान के बच्चे इतना अच्छा किए हैं, और सच बताऊं, मैं आपके कोचिंग संस्थान के नाम को देखकर जितना सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, तो मुझे इच्छा हुई कि मैं जाऊं और वहां के बच्चे से मिलूं, वहां के संस्थापक से मिलूं कि किस तरह से अपने बच्चे को गाइड करते हैं, और फिर जाके इतना कुछ हो पाया है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अपने सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको जानकारी मिली, और हमारे बच्चों को कुछ बोलने का क्षमता प्रदान करने के लिए एक तरह से हमारे संस्थान में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और रही बात कैसे ये रिजल्ट आता है, परिणाम कैसे होता है, इसके लिए एक छोटा सा प्रयास मेरा शुरू किया गया था। जब हम 6-7 क्लास में पढ़ रहे थे, हमको याद है पूरा उस समय में ही हमारे क्षेत्र में उस समय में नहीं था एजुकेशन का उतना डेवलपिंग, लेकिन उस समय में ही मैंने पढ़ाना शुरू किया, 2-4 बच्चों को लेकर अपने खातिर ही पढ़ाना शुरू किया। बच्चों को उससे फ़ायदा हुआ, फिर धीरे धीरे करके मैंने इस स्कोप को बढ़ाया, किस तरह बच्चे अव्वल रिजल्ट लाएंगे, ऐसा मैं सोच करके और मार्गदर्शन देते रहा। जैसे टेस्ट सीरीज होता है, कुछ नया करने का हमेशा प्रयास किया, जिसके कारण बच्चों में उसकी ओर लुभावना होने लगी। जैसे 2010-11 के बाद हम लोगों को पूरा जानकारी हो गया किस प्रकार से बच्चों का रिजल्ट हो गया। आज 2015 या 2016 के बाद हमारे यहाँ जो रिजल्ट बनते हैं,
शायद मेरे बोर्ड में 15 के बाद 400 प्लस वाले ही बच्चों का रिजल्ट बोर्ड में लगता है लगभग। तो हमको लगभग फीडबैक मिलता रहता है कि किस प्रकार तैयारी करवाएंगे जो बच्चों का रिजल्ट अव्वल आएगा, और इसी क्राइटेरिया को देखते हुए अलग जगाने का काम किए और बच्चों का रिजल्ट यहाँ तक है। सर एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, इस बार जो आपका रिजल्ट हुआ है, या जैसे आपने बताया कि 15 के बाद मेरा लगभग रिजल्ट 400 प्लस ही रहता है, बहुत खुशी की बात है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आपके यहाँ पढ़ने में सक्षम नहीं होंगे, अगर वो भी रिजल्ट को देख के आपके यहाँ आते हैं तो उसके लिए सर क्या आप कुछ सोच पाए? जी, मैंने अपने सोशल मीडिया HR स्टडी एंड क्लब जो पेज है, मैंने बहुतों बार उस पर मैसेज किया है कि अगर हमारे क्षेत्र में कोई ऐसे बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चे हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, जो विकलांग है, अगर वो पढ़ने में सक्षम नहीं है, कोचिंग का फ़ी नहीं देने में सक्षम है, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन यहाँ से दिलवाऊंगा और दूंगा निश्चित रूप से। और ऐसे लगभग 8-10 बच्चे अपने यहाँ क्लास करते ही हैं प्रत्येक साल। अभी भी 2-3 बच्चे हैं जो अभी क्लास कर रहे हैं, कुछ तो पास आउट हो गए, कुछ मन होता है तो ऐसे गार्जियन कहते नहीं गुरु का कुछ मतलब दक्षिणा होना चाहिए तो कुछ दे देते हैं, वो मैं रख लेता हूँ। लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि अपने क्षेत्र में शिक्षा विकसित हो, शिक्षा का प्रसार हो, और सब कुछ शिक्षा भी बच्ची बता रही थी, अगर हम शिक्षित होंगे तो रोजगार निश्चित रूप से क्रिएशन होगा, और हम उसी में विश्वास करते हैं, वही जा करके आज रिजल्ट हो रहा है। मैं एक थॉट बोलना चाहूँगा, जैसे रिजल्ट आ रहा है प्रत्येक साल, उस रिजल्ट के मुताबिक हम बच्चों को ये देते हैं कि अगले बार निश्चित रूप से बिहार टॉप लाना है। इस बार जब सुमित चंदन का कॉल आया था इंटरव्यू के लिए, उस बच्चा का रिजल्ट बहुत ही बेहतर गया, और वहाँ इंटरव्यू उसका भी बहुत अच्छा आया। जब वो इंटरव्यू में था निकला, मैंने पूछा उसको, बउआ कैसा रिजल्ट हुआ, वहाँ का कैसा इंटरव्यू हुआ, तो उसने कहा जितना क्वेश्चन सर वहाँ पूछा गया, मैं बहुत ही हंसते हंसते मैंने जवाब दिया। यहाँ तक कि जब उसको कॉलिंग आया था इंटरव्यू के लिए, तो मैंने 4-5 एक्सपर्ट रखकर उसका इंटरव्यू भी करवाया था। एक जगह एक्सपर्ट रख करके मैंने उसका इंटरव्यू करवा करके उस क्लास को मैंने पढ़ना भेजा था, समझे, और तब जाकर इंटरव्यू अच्छा रहा उसका, लेकिन कुछ कमी रह गई होगी जिसके कारण वो बिहार टॉप में नहीं आ पाया। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा, पिछले बार जो रिजल्ट हुआ था, जैसे 473 नंबर पिछले बार आया था मेरे यहाँ से सोनाक्षी राज को, उस समय में 100 प्लस बच्चे बिहार टॉप में थे। इस बार 40 या 42 बच्चे ही बिहार टॉप में हैं। तो अगर उसके पर इस पर तुलना किया जाए तो इस बार का रिजल्ट बेहतर कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा इनको। और सुमित चंदन को मैं बधाई देता हूँ, उसके साथ सारे स्टूडेंट को बधाई देता हूँ कि, और नए वाले स्टूडेंट के लिए मैं कहता हूँ, एक कोशिश और कर तू बैठ ना कभी हार कर, एक कोशिश और कर तू बैठ ना कभी हार कर, संकल्प को तू कृत बना, विश्वास को तू दृढ़ बना, संकल्प को तू कृत बना, विश्वास को तू दृढ़ बना, थोड़ा और इंतजार कर, एक कोशिश और कर, तू बैठ ना कभी हार कर। मैं जब क्लास शुरू करता हूँ किसी बैच का भी स्टार्टिंग करता हूँ, तो वो क्लास मोटिवेशनल हुआ करता था। जैसे इस बार मैंने नए बैच शुरू किए तो मैंने अब्राहम लिंकन टॉपिक से रखा, और अब्राहम लिंकन की जितनी असफलताएं थी सारी असफलताओं को मैंने गिना दिया, और उसी में मैंने बहुत सारा थॉट दे करके बच्चों में ये डालने का प्रयास करते हैं कि बच्चा को हम नहीं पढ़ाएं, वो खुद बच्चा पढ़े, इतना मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ। और पढ़ता है बच्चा, अगर आखिर पढ़ता है तब तो ये 95-100 के बीच बच्चे रहते हैं, उसमें 30 बच्चे लगभग प्रत्येक साल लगभग में 30 बच्चे 400 प्लस नंबर आते हैं, लाते हैं, और ये एक साल का रिकॉर्ड नहीं है। बिल्कुल। मुझे पहली बार इनसे मुलाकात हुई है, लेकिन बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने ये बताया कि जो बच्चे असक्षम होते हैं, मैं उन्हें ऑफर करता हूँ कि आप हमारे यहाँ आइए, मैं आपको निःशुल्क शिक्षा दूंगा। यहाँ पे एक और शिक्षक है जो अभी यही संभाल रहे हैं इस कोचिंग संस्थान को। क्या नाम हुआ आपका? नाम पंकज कुमार निरंजन है। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके बहुत सारे बच्चे इस बार अच्छा किए हैं 10वीं क्लास में, क्या कहना चाहेंगे? मैं उसको सभी स्टूडेंट को मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अपने मेहनत की बदौलत इतना मुकाम पर पहुँचे हैं, और आगे जो पढ़ाई है उसमें भी वो अपना अव्वल स्थान लाने, यही मैं उसको कहना चाहता हूँ। चलिए बढ़िया, आप जिस तरह से मेहनत कर रहे थे इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे और बच्चे से करवाते रहेंगे, सब बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे सुंदर अवसर के साथ। तब तक के लिए श्री राधे, जय हिंद।